नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, लिहाजा मुंबई से लेकर दिल्ली तक महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। जिस तरीके से महायुति गठबंधन, जिस गठबंधन में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सरकार चला रही, उस गुट में अब आने वाले वक्त में यहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट से हिंदमारी करता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में आगामी 90 दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि जो सहयोगी गठबंधन के दल हैं वो उनका सहयोग या साथ छोड़कर निकलते हुए नजर आए। लेकिन सहयोगी दलों को कुछ और ही मंजूर है। अजीत गुट के नेता छगन भुजबल पिछले दिनों शरद पवार से मुलाकात करते हैं। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद छगन भुजबल की तरफ से कहा जाता है कि ओबीसी आरक्षण के साथ महाराष्ट्र में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मराठा आरक्षण की मांग जो है वो लगातार तेज हो रही है महाराष्ट्र में, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे सरकार को हाशिए पर लाने का प्रयास विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी बड़ी मांग ये है एनडीए गुट में जो शामिल गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनकी, कि केंद्र में जब अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी जैसे एक सांसद वाले दलों को यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय मिल जाता है, तो फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को क्यों नहीं, यानी कि 2 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालयों की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी उस आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा जिसमें सहयोगी दलों को बराबर की हिस्सेदारी हो, यानी कि 288 जो सीटें हैं उनमें से चुनाव लड़ने के लिए तमाम दल जो है सहयोग कर रहे हैं, जिनमें अजीत पवार गुट शामिल है, एकनाथ शिंदे गुट शामिल है। वो बीजेपी से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीट शेयरिंग बराबर हिस्सों में हो, जिससे कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियां बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आए। बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रही हैं। लिहाजा देखना ये होगा कि अजीत पवार गुट के कुछ विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में चले गए हैं, और इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायक उद्धव गुट के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 13 सीटों पर जीत दर्ज की, लिहाजा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के कांग्रेस महाराष्ट्र में उभर करके सामने आई है। देखना ही होगा कि आगामी रणनीतियां किस तरीके से तैयार होती हैं और किस तरीके से ये सहयोगी दल एक दूसरे का यहाँ समर्थन कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।